पूर्व कैबिनेट मंत्री और बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बार फिर चीन के मसले पर मोदी सरकार के दावे पर सवाल खड़े किए हैं। दरअसल सोमवार को मीडिया में सूत्रों के हवाले से लिखा गया था कि भारतीय और चीनी सैनिक पूर्वी लद्दाख के गोगरा हॉट स्प्रिंग्स क्षेत्र में पेट्रोल पॉइंट 15 से पीछे हट गए हैं। दोनों देशों ने गतिरोध वाले स्थान से सैनिकों को पीछे हटाने की 5 दिवसीय प्रक्रिया के तहत अग्रिम मोर्चे के सैनिकों को पीछे के स्थानों पर भेज दिया है। इसके साथ ही वहां के अस्थायी बुनियादी ढांचे को भी ध्वस्त कर दिया है। अब इन्हीं खबरों को लेकर सुब्रमण्यम स्वामी ने मोदी सरकार पर तंज कसते हुए ट्वीट किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, मोदी सरकार के हवाले से भारतीय मीडिया में आई खबरों पर चीनी हंस रहे हैं कि भारत और चीन एलएसी के दोनों तरफ खाली कर दिए हैं। उन्होंने आगे लिखा कि सच्चाई, चीन भारतीय जमीन से हट गया और भारत भारतीय जमीन से हट गया। इस तरह चीन का दावा है कि जो मेरा है वो मेरा है और जो तुम्हारा है वो भी मेरा है। हालांकि बीजेपी सांसद के ट्वीट पर कई लोगों ने अब उनसे ही सवाल पूछे हैं कि आखिर आप बताना क्या चाहते हैं। गौरतलब है कि हाल ही में खबर आई थी कि भारतीय और चीनी सैनिकों ने गोगरा हॉट स्प्रिंग पेट्रोलिंग पॉइंट 15 के क्षेत्र से पीछे हटना शुरू कर दिया है। 8 सितंबर को भारत चीन कोर कमांडर स्तर की बैठक के 16वें दौर में बनी सहमति के बाद ये कदम उठाया गया है। इसी को लेकर सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट करते हुए मोदी सरकार पर तंज कसा है। अब ट्विटर पर इसे लेकर कई लोगों ने भी कमेंट किए हैं। एक यूजर ने लिखा, चीन 1962 से भारतीय भूमि पर है, जब पंडित नेहरू युद्ध हार गए और हमारे क्षेत्र को सौंप दिया था। युद्ध विराम रेखा वास्तविक नियंत्रण रेखा है। वहीं एक अन्य यूजर ने सुब्रमण्यम स्वामी पर ही सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने पूछा, आपको वर्तमान स्थिति के बारे में कैसे पता चला? क्या आप उनके वास्तविक स्थान या सीमा का पता लगाने के लिए किसी मैपिंग तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं? डीजीपीएस माप का इस्तेमाल करके सटीक सीमा के मानचित्रण के लिए एसओआई को शामिल करना बेहतर होगा। एक अन्य यूजर ने स्वामी पर तंज कसते हुए लिखा, चीन भारत की जमीन से हट गया है, लेकिन चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा कर लिया है और भारत की जमीन पर गांव बसा लिया है। यूजर ने आगे लिखा था कि सुब्रमण्यम ने इसे एक साथ पा लिया है, लेकिन सुब्रमण्यम ने इसे पूरी तरह खो दिया है। आपको बता दें, भारतीय और चीनी सेनाओं ने 8 सितंबर को घोषणा की थी कि उन्होंने गतिरोध वाले पॉइंट से सैनिकों को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। दोनों सेनाओं ने यह भी बताया था कि जुलाई में हाई लेवल की सैन्य वार्ता के 16वें राउंड में गोगरा हॉट स्प्रिंग्स क्षेत्र में डिसएंगेजमेंट को लेकर रणनीति तय की गई थी। 9 सितंबर को विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बताया था कि PP-15 में डिसएंगेजमेंट के प्रोसेस को सोमवार तक पूरा कर लिया जाएगा। दोनों देशों की सेनाएं योजना के अनुसार वापस भेजी गई हैं। इतना ही नहीं, इस पूरी प्रोसेस का वेरिफिकेशन भी किया जा रहा है। इलाके की पूरी जमीन समतल कर दी गई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।